वंदे भारत में मीरा के हंगामे की वजह से उतर जाने के बाद शिवानी दोनों लड़कियों को लेकर लिछवी मेल में चढ़ चुकी थी। लेकिन यहाँ भी मीरा को ऐसा लगा था कि वॉशरूम में किसी ने उसके साथ बदतमीजी की है। मीरा अपने पिछले 2 इंसिडेंट से इतना घबराई हुई थी कि उसने शिवानी और रुचि से कुछ कहा ही नहीं। फिर भी शिवानी उसका फेस देखकर समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, इसलिए वो रुचि को साथ लेकर वॉशरूम चली गई। शिवानी ने रुचि को इशारा किया और खुद खुले दरवाजे के पास खड़ी हो गई। रुचि दूसरे दरवाजे के पास चली गई। शिवानी ऐसे अकड़ के खड़ी हुई कि उसकी छाती थोड़ी बाहर निकल आई। उसने पीठ बिल्कुल सीधी कर ली। शिवानी का इशारा मिलते ही रुचि फेक स्माइल करने लगी। शिवानी भी जबरदस्ती की स्माइल करते हुए कभी दरवाजे से बाहर देखती तो कभी दूसरे कोच की तरफ नजर मारती। तभी वॉशरूम का डोर खुला और उसमें से एक लड़का मुंह में गुटखा भरे बाहर आए। वो शिवानी के कोच से ऑपोजिट तरफ जा रहे थे कि उसकी नजर रुचि पर पड़ी। लड़के के चेहरे पर दरिंदों वाली मुस्कुराहट आई। रुचि थोड़ी सहम गई पर मुंह फेर लिया। तब लड़के ने दूसरी तरफ खड़ी शिवानी को देखा और कुछ पल के लिए देखता रह गया। शिवानी उदास होते हुए भी देसी ब्यूटी लग रही थी। अभी तो वो स्माइल कर रही थी। लड़के की आंखों में ढेर सारा लालच आ गया। उससे रहा न गया। उसने शिवानी की तरफ देखा और हल्की सी सीटी मारी। शिवानी ऐसे ही किसी इशारे का इंतजार कर रही थी। वो तेज मुस्कुराई और उसने रुचि की तरफ देखा। रुचि ने सर हिलाकर कंफर्म किया कि ये वही लड़का था जिसे देख मीरा डरी थी। लड़के ने शिवानी को बाथरूम में आने का इशारा किया। शिवानी ने काउंटर में उसको अपने पास बुलाया। बाथरूम से पहले 2 लोग अपनी ही पोटली पर बैठे सो रहे थे। लड़का हैंडबैग में उनको पैर मारता हुआ आया। 2 में से एक की नींद खुली। लड़के ने आते ही शिवानी की छातियों पर हाथ रखने की कोशिश की, पर इससे पहले कि वो उन्हें छू भी पाता, शिवानी ने गन निकालकर उसके माथे से सटा दी। जो पूछूंगी उसका जवाब तू सर हिलाकर देगा, समझा? मुंह से ढेर सारा गुटखा थूकने के बाद लड़के ने पहली बार मुंह खोला। बहन हटाओ इसे, हम कुछ नहीं किए, कसम पैदा करने वाले की। रुचि को लड़का कांपता हुआ महसूस हुआ। अपनी पोटली पर बैठे आदमी ने अपने साथी को भी जगा दिया। दोनों फटी फटी आंखों से शिवानी के हाथ में गन देख रहे थे। शिवानी को बोलने के तरीके से ये लड़का कानपुर देहात का लगा। इससे पहले कि शिवानी अपना सवाल पूछती, लड़के की सुसु निकल गई। जी साला, अभी तो कुछ किया नहीं, सिर्फ देख के ही मुंह दिया तू। बहन ये हटाओ ना, सर से हटाओ, हमको घबराहट हो रही है। चुप बिल्कुल। पहले मुंह में गू भरे था तो गूंगा था, अब थूक दिया तो बकैती नहीं खत्म हो रही तेरी। जितना पूछ रही हूँ उतना बोल। जो लड़की अभी बाथरूम से बाहर निकली थी उसके साथ तूने बदतमीजी की थी? लड़के ने नामे सिर हिलाया। शिवानी ने ट्रिगर पर हाथ कस लिया। नहीं बहन, सच कह रहे, वो गोरी गोरी लड़की हमारे बाथरूम में घुस गई, हम तो कुछ ना किए बस। सच बोल। माथे में छेद नहीं करवाना चाहता है तो सच बोल। जब छेड़ने का हिम्मत किया है तो मानने का भी कर। छेड़ा नहीं बहन, बस एक बारी पॉम्पो दबा दिए और थोड़ी सी कमर में चिकोटी काटी रे बस। देखो अब हम सच बोल रहे, हमें मारियो मत, क्षमा मांगते हैं बहन, हम बहक गए थे, सबके सामने क्षमा मांगते हैं। लड़के ने दोनों हाथ जोड़ दिए। शिवानी ने गन माथे से हटा ली। हल्ला सुनकर 2-3 लोग और आकर खड़े हो गए। जैसे ही लड़का रिलैक्स हुआ, शिवानी ने उसका हाथ पकड़ा और मरोड़ दिया। इससे पहले कि लड़का अपना बैलेंस संभाल पाता, शिवानी ने उसे एक झटके में ट्रेन से बाहर फेंक दिया। 1 सेकंड के लिए रुचि और वहां बैठे दोनों लोग सन्न हो गए। शिवानी ने किसी गुंडे की तरह अपनी कमर में गन घुसी, रुचि का हाथ पकड़ा और ऐसे वापस कोच में गई जैसे कुछ हुआ ही ना। मीरा सो चुकी थी। शिवानी ने उसके सर पे हाथ फेरा। दीदी, ये आपने कुछ ज्यादा नहीं कर दिया? बहुत पहले करना चाहिए था बाबू, देर कर दी। हर वो लड़का जो लड़की को माल समझता है, उसको नोचने खसोटने का बहाना ढूंढता है, वो मदरचोद
पोटेंशियल रेपिस्ट है। ऐसे लोगों को जिंदा छोड़ने का कोई मतलब नहीं गुड़िया। ऐसे लोगों का यही अंत निश्चित है। वो तो अच्छा हुआ कि मीरा दी की कमर पर खरोंच का निशान दिख गया, वरना ये खुद से तो कभी बताती भी नहीं कि इनके साथ क्या हुआ है। चल सो जा, सुबह दिल्ली आ जाएगा। दीदी, हमें डर लग रहा है। दिल्ली तक का इंतजार नहीं करना चाहिए। यूं भी 2 लोगों ने देख लिया है आपको। अभी क्या पता उस लड़के के साथ और कितने लोग हैं। हमें उतरना चाहिए। शिवानी सोच में पड़ गई। अपने साथ जो हो जाए उसे चिंता नहीं थी। रुचि भी मजबूत लड़की थी, वो भी खुद को संभाल सकती थी, पर मीरा के सामने उसका पूरा करियर था। पहले ही वो अपने मेंटल डिल्यूजन के चक्कर में परेशान थी। पुलिस अरेस्ट उसे बिल्कुल तोड़ सकता था। तुम ठीक कह रही हो। अगला स्टेशन जो भी हो वहीं उतर जाएंगे, लेकिन एक साथ नहीं। क्या पता अगले स्टेशन पर टीटी लोग रेलवे पुलिस के साथ हमारा इंतजार कर रहे हो। तब एक काम करते हैं, आप अकेले जाइए। सबका नजर आप पर ही था। आपने ही कांड किया है। हम मीरा दी को लेकर आपसे स्टेशन के मेन एंट्री पर मिलते हैं। पर अगला स्टेशन है कौन सा? अगला स्टेशन खुर्जा था। मीरा और रुचि अपने कोच को छोड़ 2 कोच दूर जाकर उतर रहे थे। वहीं मीरा स्लीपर कोच आने के बाद भी गेट पर खड़ी ट्रेन से फिर चलने के इंतजार में थी। रुचि ने होशियारी दिखाते हुए सोते हुए एक पैसेंजर का बैग उठा लिया था। तुमने ये बैग क्यों चोरी किया? ऐसे बिना सामान वाले पैसेंजर पर डाउट करते हैं पुलिस ये। आप चिंता ना करो, आपको किसी ने नहीं देखा। आप सेफ हो। दोनों प्लेटफॉर्म पर चलते हुए फुटओवर ब्रिज की तरफ जा रहे थे। रुचि ने एक झलक देखा कि उसके कोच के बाहर 4 काले कोट वाले लोग और 7-8 पुलिस वाले खड़े थे। सब आपस में बात कर रहे थे। रुचि के शरीर में करंट दौड़ गया। वो और तेज चलने लगी। शिवानी दी नहीं आई अभी तक। वो कहाँ? चुप, बिल्कुल कुछ मत बोलो, बस चलती रहो। रात के 2 बज रहे थे। खुर्जा जंक्शन बहुत ही छोटा सा स्टेशन था, जहां ज्यादातर लोकल ट्रेन रुका करती थी। रुचि का सारा फोकस इस बात पर था कि कैसे भी करके उसे स्टेशन के मेन गेट पर पहुंचना था। वो ऑलमोस्ट एग्जिट पर पहुंच ही गई थी कि किसी ने उसका हाथ खींचा और बाहर जाने से रोक दिया। अरे दादा, आपने तो डरा ही दिया था। शिवानी के माथे पर पसीने की बूंद आई हुई थी। देखकर ही लग रहा था कि वो दौड़ती हुई आई है। धीरे बोलो। हमने 2 पुलिस वालों को बात करते सुना। मेन गेट पर ये लोग 2 लड़कियों का इंतजार कर रहे हैं। हमने जैसे ही ये सुना, हम तुम्हें रोकने के लिए दौड़ पड़े। मीरा बड़ी बड़ी आंखों से कभी शिवानी को देखती, कभी रुचि को ताकती। यूं भी रुचि ने उसे कच्ची नींद से उठाया था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अब तो हम फंस गए। यहाँ से बाहर निकल नहीं सकते और यहाँ रुके तो पकड़े जाएंगे। इतना सा तो स्टेशन है, ये लोग आधा घंटा में ढूंढ लेंगे। उधर शिवानी और टीम खुर्जा स्टेशन पर फंसे बाहर निकलने का सेफ रास्ता ढूंढ रहे थे, और इधर सूरत में मनु रात 2 बजे उसी होटल में एंट्री ले रहा था जहां गौरव रुका था। चेकिंग करने के 10 मिनट बाद मनु अपने रूम से बाहर निकला और सुरेश को ढूंढने लगा। इस होटल में स्टाफ के लिए छोटे छोटे क्वार्टर बने हुए थे। मनु ने उन सब में चक्कर लगाया। जो सो रहा था उसे उठाकर पूछा, पर सुरेश का कहीं कोई पता नहीं चला। 3 बजे तक पूरा होटल छानने के बाद हर छोटे बड़े लड़के को पता चल चुका था कि कोई सुरेश को ढूंढ रहा था। फाइनली उसे मैनेजर मिला। आप हमारे स्टाफ को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि उसने मुझसे 5,000 रुपए उधार लिए थे, अब लौटा नहीं रहा। मैं दिल्ली से हूँ। सूरत आया तो याद आया कि आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी होटल के एक छोटे से एम्प्लॉय को 5,000 रुपए क्यों देगा? 1 का 2 करने के लिए। मतलब सुरेश बोला था कि मैं उसको 5,000 दूंगा तो वो उसके 10,000 करके मुझे वापस करेगा। मैनेजर मनु की बेवकूफी पर हल्का सा हंसा और बोला, आप बस दिखते ही समझदार हो, ऐसा थोड़ी होता है। आपसे किसी ने कहा कि 1 का डबल हो जाएगा और मान गए। मन्नू ने अपनी बेवकूफ भरी बात को और एक्सटेंड किया। ऐसा नहीं है, उसने मुझे 1,000 के 2,000 फिर 2,000 के 4,000 भी दिए थे। अब 5,000 के 10,000 देने थे तो मुझे आप जैसे लालची लोगों पर हंसी आती है।
आपको जितना हंसना है हंस लो भाई साहब, लेकिन मुझे सुरेश का एड्रेस दे दो। एड्रेस तो मैं दे दूंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो गांव गया हुआ है। ओह नो, मेरे 5,000 लेकर गांव चला गया, या और भी लोगों से उधार लिया है उसने? उधार लेता नहीं, देता था वो। अपनी छोटी सी सैलरी में भी सबकी हेल्प करने से पीछा नहीं हटता था। वो तो कल उसके सर पे बहुत गहरी चोट लग गई, इसीलिए उसे क्या मतलब? मैसेज किया मुझे कि सीढ़ी से गिर गया, पर चोट देखकर तो लगता था कि किसी ने मारा है उसे। आप एक काम करो, आप कल दिन में आओ, मैं उससे बात कर लूं एक बार, फिर मैं ही आपको 5,000 दे दूंगा। मन्नू के कान खड़े हो गए। सुरेश के सर पर भी किसी ने हिट किया था और गौरव भी वहां हॉस्पिटल में सर फुड़वा कर बैठा था। इसका मतलब सुरेश तो वो नहीं हो सकता जिसने गौरव को मारा हो। एजेंट भी नहीं था। ये दोनों नहीं थे तो फिर कौन था? रात के 3:30 बजे गौरव हॉस्पिटल रूम में लेटा बोर हो रहा था। वैसे तो लाइट्स डिम करने के लिए नर्स आती थी, पर गौरव ने पूरी तरह से अंधेरा कर लिया था, क्योंकि उसे मोबाइल में मूवी देखनी थी। मूवी खत्म होने के बाद भी उसे नींद नहीं आई, तो वो मोबाइल में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगा। फिर फोन उठाए उठाए हाथ दर्द हो गया तो उसे खुशबू की याद आ गई। अगर साली ये ब्लैकमेल व्हाइटमेल का टुच्चा नाटक न करती ना, तो कितना मस्त रहता यार। क्या कंप्लीट पैकेज ऑफ सेटिस्फेक्शन थी वो। लास्ट नाइट क्या ऑसम नाइट शूट। अचानक किसी ने गौरव के मुंह पर प्लास्टिक रख दी। गौरव का दिल तेज तेज धड़कने लगा। गौरव छटपटाने लगा। उसके सर में जहां चोट लगी थी वहां भी दर्द बढ़ गया। इससे पहले कि वो दम घुटने से मर जाता, रूम की लाइट जल गई। गौरव का अटैकर रुक गया। उसने दरवाजे की तरफ देखा कि आखिर लाइट किसने जलाई थी। गौरव ने जल्दी से प्लास्टिक हटाई और गहरी गहरी सांसें लेने लगा।